हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये किसी भी क्लास के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो या फिर 12th 11th किसी भी क्लास में हो, आप देख सकते हो ये वीडियो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं, वो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, पॉइंट या फिर डेसिमल वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे एडिशन के और 5 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। और उसके बाद आपका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा पॉइंट वाला, डेसिमल वाला, जो आप नहीं कर पाते हो एडिशन, ठीक है, या फिर जो सिली मिस्टेक हो जाती है, वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। आपको कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, और आप आराम से एग्ज़ाम में कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3.4 + 5, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसको तो आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो क्योंकि आप सीख रहे हो अभी, ठीक है, और आपको नहीं आता या फिर आपको आता है, आप गलती कर देते हो, तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिख दो 3.4, ठीक है, 3.4 लिख दो, लिख दिया, ठीक। अब देखो ये 5 है, अब क्या है ये, अब ये 5 है, तो इसको ऐसे पढ़ो, 3.4 है, 3.4 है, और उसमें 5 ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 5 ऐड कर दोगे तो आपको 3 में ऐड करना है। आपको किस में ऐड करना है, 3 में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो क्या है, 4 तो पॉइंट के बाद है, 4 जो है वो क्या है, पॉइंट के बाद है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख के पॉइंट लगा के 0 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो 3 + 5 कितना होता है, 8, ठीक है, 8.4, ठीक। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार पॉइंट कैसे लगाऊं, अगर मैं भूल गया, मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया, तो देखो 5 यहाँ पे कभी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो यार 3.4, ऐसे मान लो आपके पास 3 रुपये है, ठीक है, 3.4 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपके पास कितने रुपए है, 3 रुपये है, ठीक है। और आपको 5 रुपये और मिल गया, तो कितना पैसा हो गया आपके पास, टोटल टोटल हो गया आपके पास 8 रुपीज़, ठीक है। और 0.4 है तो 8.4, ठीक। अब देखो अगला वाला, अगला वाला भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ ध्यान में रखना है। जब भी आप पॉइंट वाले क्वेश्चन करो, जब भी आप डेसिमल वाले क्वेश्चन करो, आपको बस एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, ठीक है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट है 1.86, ठीक है, और दूसरा क्या है 0.34, ठीक है। तो 0 यहाँ पे लिख दो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, सबसे पहले पॉइंट लगा लो, ठीक है। अब 0, पॉइंट के इस साइड क्या है 0, तो 0 लिख दिया। पॉइंट के इस साइड क्या है 34, तो यहाँ पे लिख दो 34, ठीक। इसको ऐड कर दो, ठीक। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 + 4 कितना होता है 10, ठीक है। 8 + 3 कितना होगा, 8 + 3 होगा आपका, 8 + 3 होगा 11, और यहाँ पे ये जो 1 कैरी गया कितना हो गया 12, तो यहाँ लिख दो 2, ठीक। पॉइंट लगा है तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक। अब ये 12 था तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2.20, ठीक है। आप चाहो तो 0 लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। तो इसका आंसर 2.2 भी हो सकता है और 2.20 भी हो सकता है, ठीक। चलो अगला देखो, अगला क्या है 5.4 + 3.2, ठीक है। देखो अब मैं इसमें हर तरह के क्वेश्चन करवा रही हूँ तुमको, ठीक है। 5 क्वेश्चन में ही आपको हर तरह के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें पॉइंट नहीं था, तो फिर कैसे ऐड करें, सीख लिया आपने कि आपको क्या करना है, आपको पहले वाले नंबर को ही ऐड करना है, ठीक। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। इसमें क्या था, हर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया। अब इसमें क्या है, इसमें 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 5.4, ठीक है, और 3.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको ऐड कर लो। 4 + 2 कितना होता है, 4 + 2 6 होता है, ठीक है। और 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है, और पॉइंट लगाना है, ठीक है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 8.6, ठीक। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों को हार्ड लग सकता है, बस पर लेकिन आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, बस कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, पॉइंट के नीचे बस पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 0.7, तो यहाँ पे लिख दो 0.7, ठीक। अब क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो सबसे पहले पॉइंट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट के इस साइड क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1,
ठीक है। और पॉइंट के इस साइड क्या है 3 2 4, तो यहाँ पे लिख दो 3 2 4। क्लियर। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर चेक कर लेना है। ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इसको प्लस कर देना है। अब देखो इसके ऊपर कुछ है, कोई नंबर नहीं है, तो क्या आएगा 4 आएगा। इसके ऊपर कोई नंबर है नहीं है, तो क्या आएगा 2 आएगा। और 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 10 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी। ठीक, तो ये कितना हो गया। और इससे पहले क्या आएगा, उससे पहले आएगा पॉइंट, और 1 + 1 कितना 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2.024। ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि 1.324 + 0.7 दिया होता, फिर भी आंसर यही आता, फिर भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख के देख लेते हैं 1.324। ठीक है। आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट लिख लो। पॉइंट कहाँ पे, ये रहा। पॉइंट के इस साइड क्या है 0 है, तो 0 लिख दो। ठीक है। पॉइंट के इस साइड क्या है, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है 7 है, तो 7 लिख दो। ठीक है। अब इसको ऐड करोगे, तो क्या आएगा, अब देखो पीछे से ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है। तो मतलब बस मैं आपको यहाँ पे एक और टाइप बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार अगर ये पहले दिया है तो फिर इसको कैसे ऐड करेंगे, इसलिए बता दिया। अब ये देखो लास्ट वाला। ठीक है। अब लास्ट वाला भी हार्ड लग सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है 1 2। ठीक है, 2 डिजिट के बाद लगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगा है 1 2 3। ठीक है। तो ठीक है, अब ये भी बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन देखो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले पहला वाला नंबर लिख लो 0.72। क्लियर। अब क्या बताया था, पॉइंट लगा लो, तो पॉइंट लगा लिया। ठीक है। पॉइंट के इस साइड क्या है, पॉइंट के इस साइड सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक। अब क्या है 3 2 4, पॉइंट के राइट हैंड साइड क्या है 3 2 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 2 4। ठीक। अब क्या करना है, अब इसको ऐड कर लो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 4 होता है। 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, तो 0। यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2। और इसका आंसर क्या आ गया 2.044। ठीक है। अब देखो, अब ये हो सकता है कि इसको आप उल्टा कर देते हैं जैसे इसमें किया था, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना है। ठीक है। तो पॉइंट लगा लिया, 0 है इस साइड, तो 0 लिख दिया। अब इस साइड 7 2 है, इनको ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अभी अगर कोई और टाइप है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे माइनस करें, ये तो मतलब कि ये तो डिफरेंट ही हो गया, मतलब ये तो इसमें 5 डिजिट के बाद लगा है, इसमें 4 डिजिट के बाद लगा है। ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। बस एक बात का याद रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और बाकी सारे नंबर्स को ऐसे ही अगल बगल लिख देना है। ठीक है। और वैसे ही ऐड कर देना है। ठीक। तो चलो एक बार ये वाला जो क्वेश्चन है मैं, अच्छा ठीक है, मैं इसका पहले आपको होमवर्क दिखाती हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी वीडियो को पॉज करना है। ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। ठीक। पेपर पेन ले लो, कॉपी ले लो। ठीक है। उसको आप सॉल्व करो। ये 5 क्वेश्चन है, 5 को सॉल्व करो। ठीक है। वहाँ पे लिख दो एडिशन आंसर लिख दो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का आंसर लिखना है, सेकंड का आंसर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। इसका सारा आंसर लिखो। अगर मैं चेक करूँगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है। बहुत छोटा सा है, मतलब अगर आप जल्दी जल्दी सीख जाओगे, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लेना। सेम सब्ट्रैक्शन के साथ भी है। ठीक है। उसको भी मैं अभी पीछे हमने क्वेश्चंस लिया है, इसको भी हम करेंगे। ठीक है। और इसका ये होमवर्क ये रहा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कर लो। ठीक है। और अगर आप ऐसे ही माहिर हो कि 2.5 + 1.8 को ऐसे ही आप बिना पेन यूज़ के कर पाओगे, तो आप कमेंट में करके दिखा दो फटाफट से। ठीक है। तो ये कमेंट कर लेना। जिन बच्चों का भी आंसर सही होगा तो मैं उनको वेरी गुड दूंगी, और उनका कमेंट जो होगा वो पिन कर दूंगी। ठीक है, जिसने भी पहले किया होगा। ठीक है। तो चलो अब सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको कुछ दिनों बाद आपको, क्योंकि अभी तो मैं बाकी पढ़ाई वाला ही मतलब एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ 7th और 8th का, तो इसके बाद आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ दिनों बाद आपको मैं मल्टीप्लाई और डिवीज़न का भी मैं पॉइंट वाला, डेसिमल वाला अपलोड कर दूँगी। ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स चेक करोगे ना, तो आपको वो दोनों भी वीडियो मिल जाएगी अगर मैंने अपलोड कर दिया होगा तो। ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ले लो, पॉइंट नहीं, हाँ ये पॉइंट है। ठीक है। चलो 7.8 - 2.5।
ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 8 में से 5 गया कितना होता है 3, ठीक। अब 7 में से 2 गया कितना होता है, 7 में से 2 गया 5 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। और पॉइंट लगाना मत भूलना, ठीक है, पॉइंट लगाना नहीं भूलना है, क्लियर। देखो बहुत ईजी था, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने क्या किया, रख कर उसको माइनस कर दिया। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला भी बहुत ईजी है, 56.92, ठीक है, 29.17, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब ये 2 है तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो 12 में से 7 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो 12 में से 7 गया कितना हो गया 5, 8 में से 1 गया 7, ठीक। अब ये 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब 16 में से 9 गया तो कितना, ये हो जाएगा 7। और यहाँ पे पॉइंट लगाना मत भूलना, पॉइंट लगा लेना, ठीक है। और 4 में से 2 गया 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 27.75, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको ये ऐसे भी करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मतलब क्या पता 5th क्लास का बच्चा देख रहा हो या फिर 6th क्लास का बच्चा देख रहा हो जिसे नहीं आता हो। अगर आप बड़े क्लास में हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत आसान है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी पॉइंट पॉइंट ही लिखना है, पर ये तो आप आराम से कर लोगे। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। चलो मैं थोड़ा 1 मिनट मुझे दे दो, मैं बस क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दो 0 पॉइंट। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए इसको मैंने हटा के ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 0.0 है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या है 0 है, एक 0 है, तो एक 0 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या है डबल 0 है, तो डबल 0 लिख दो। उसके बाद क्या है 3, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 है, ठीक। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखो 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 0 गया 7, 0 में से 0 गया 0.0, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। तो इसमें बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, कि बस आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना और आराम से हो जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक। अब आ जाओ, अब ये कर लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी माइनस ही करना है, 24.94 माइनस 1987, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको माइनस करना है, सिंपल सिंपल सा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4, ठीक है। तो 4 तो नहीं जाएगा, तो ये इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 में से 8 गया कितना हो गया 0, पॉइंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये 4 है और ये क्या है 9, तो 4 से 9 नहीं जाएगा, तो ये जो 2 है वो इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 14 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5.07, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो गया, देखो ये क्या है 15.75, ठीक है। अब क्या है, इसमें देखो 2 डिजिट के बाद लगा है, तो 2 लिख दो, ठीक। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, माइनस कर दो। हमने क्या किया, हम सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख रहे हैं, ठीक। अब 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 7 में से 2 गया 5, ठीक है। पॉइंट पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 7.53, ठीक, क्लियर। अब चलो, अब ये आप एक बार होमवर्क क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पॉज कर लो इसको फटाफट, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, बाय बाय।